अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड सेटिस्फाइड। तो आज हम लोग स्टूडेंट आगाज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या हुआ करती है, किन वर्ड्स का ये कम्बिनेशन है, इसका मतलब क्या है, या ट्रिग्नोमेट्री हमें कहने की क्या कोशिश कर रही है। जैसा कि मैट्रिक के मैथ में ये जो 7th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के रेलिवेंट है, और फर्स्ट ईयर के तो मैथ का एक पोर्शन पूरे का पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। 9 से लेकर 14 तक जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के, वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये बेसिकली मैथ का एक इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कोई भी आपका ये टेस्ट हो, इट में भी या पीपीएससी हो, एनटीएस हो, टीएस हो, सीटीएस हो, कोई भी टेस्ट हो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के रेलेवेंट ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। जिस तरह आप सबको पता है कि कोई भी वर्ड है हमारा, कोई भी लफ्ज़ है, ज़्यादातर मोस्टली साइंस में, मैथमेटिक्स में हम वर्ड इस तरह डेफिनेशन करने से पहले ये देखते हैं कि दिस वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, दिस वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। तो ये बहुत सारी हमारे पास डेफिनेशंस में डायरेक्ट जो वर्ड्स हैं वो हम लोग डिराइव्ड करते हैं। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये डिराइव्ड किया गया है 3 कम्बिनेशंस ऑफ ग्रीक लेटर्स, यानी कि 3 अगर ग्रीक्स लफ्ज़ मिल जाएं, फिर बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री जो कि डिनोशन में हमारे पास आता है। बेसिकली वो 3 वर्ड ग्रीक कौन कौन से हैं, एक है ट्राई, गोनी एंड मेट्रॉन। ट्राई, गोनी एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब क्या होता है, अब ग्रीक्स ने तो ट्राई, गोनी एंड मेट्रॉन वहां से ये डिराइव्ड हुआ, तो ट्राई का मतलब अगर हम लोग अपने जुबान में उसका तर्जमा करें तो वो 3 आता है। गोनी का मतलब होता है एंगल्स एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट्स। इट मीन्स के मेजरमेंट ऑफ ट्राई एंगल्स। ट्राई एंगल क्यों हमने यहाँ वर्ड यूज़ किया कि बेसिकली यहाँ तो लिखा हुआ है कि 3 एंगल्स की मेजरमेंट, कि गोनी जो है वो एंगल्स को बोलते हैं और ट्राई 3। तो हमें पता है कि वो एक क्लोज्ड पॉलीगॉन, क्लोज्ड फिगर जो 3 एंगल रखती है वो हमारे पास होती है ट्राई एंगल। बहुत सारी ट्राइंगल्स की इकसाम है, ट्राइंगल बहुत ज़्यादा हो सकती हैं हमारे पास। आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो ट्राइंगल कोई भी हो उसको हम डील करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो 3 का तो हमें पता लग गया कि हाँ भी 3, 1 2 3 ये तो हमारे काउंटिंग में नंबर आते हैं। अब एंगल बेसिकली क्या होता है, जिसको उर्दू में हम लोग बोलते हैं जाविया, इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कि एंगल को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज with some common end point. The rays are called arms of the angles and the common end point is known as the vertex of the angles. कि 2 रेज हैं, लेट्स सपोज एक रे ये है, एक रे ये है, इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, लेकिन बाकी तो जो हैं ये नॉन कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में नहीं आती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ये एक एंगल बना रही हैं। अब जहां से वो स्टार्ट लेता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। यहाँ पे लिखा हुआ 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एन एंगल, 1 रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड एंड द अदर इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड। कि ये एक रे थी, कुछ टाइम के बाद ये रे रोटेट करके इस तरह हो गई। इट मीन्स इसने कोई ना कोई डिस्टेंस तय किया, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तय किया है। फिजिक्स की जुबान में हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं कि एंगुलर शेप के अंदर कोई भी जो कोई ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तय करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती है, इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज़ करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। तो ये हमारे पास एंगल की डेफिनेशन है, आप ये कर सकते हैं। मजीद इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो एंगल की हमारे पास ये आ रही है। अब बाय डायग्राम मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एंगल बेसिकली होता क्या है, इनिशियल साइड उसकी क्या है, टर्मिनल साइड उसकी क्या है। तो ये एंगल की डेफिनेशन मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के रेलेवेंट जो 2-3 बातें मैंने ऊपर लिखी हैं वो एज इट इज़ रहने दूंगा। अब ये हमारे पास कोई भी रे है O से M, अगर हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ से, ये O से M है कोई रे, ये स्टार्टिंग पॉइंट को मैं O कंसिडर कर लेता हूँ। O से M मेरे पास कोई रे है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये क्या करती है, ये रे इस तरह रोटेट कर जाती है। ये यकीनन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। कुछ टाइम के बाद ये रे इस तरह रोटेट कर जाती है। इट मीन्स कि ये नॉन कोलिनियर रेज हैं, और ये वाला जो उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल, या फिर हम लोग बोलते हैं कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है, इज डिनोटेड बाय थीटा। तो एंगल्स की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती है, आप इसको अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, फाई, साई, ग्रीक लेटर्स हैं उनकी मदद से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। लेकिन मोस्टली
10th के जो 7 चैप्टर है उसमें थीटा से डिनोट किया गया है, और फर्स्ट ईयर में जो मैथ का 9 से लेकर 14 तक चैप्टर्स हैं उसमें अल्फ़ा बीटा और गैमा मोस्टली यूज़ किए गए हैं। विद थीटा है, एक्स वाई से भी नोट किया जा सकता है। तो ये जो स्टार्टिंग इसकी साइड है ये हमारे पास कहलाती है इनिशियल रे, और इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल रे। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, एक स्टूडेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पैदा होता है कि सर ये ओ एम रे थी, इसने कुछ टाइम के बाद इस तरह डिस्प्लेसमेंट तय की है, नीचे को भी तो डिस्प्लेसमेंट तय कर सकती है। तो वो भी एक मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ कि ये हमारे पास एक ओ से एम तक रे है, कुछ टाइम के बाद इसने रोटेट करके ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गई, तो ये इसकी इनिशियल साइड हो जाएगी और ये इसकी हो जाएगी हमारे पास टर्मिनल साइड। अब क्या इन दोनों में फ़र्क है? अब आपने ये याद रखना है कि इस वाले एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो अबव द सी लेवल बनता है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ करता है एंगल, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और हमेशा एंगल वो पॉजिटिव होता है। यानी कि अब दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल है और एक नेगेटिव एंगल्स है। अगर एंगल जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, जिस तरह देखो मैंने वॉच लगाई है 1 2 3, यानी कि इस तरह 1 के बाद 2 3 4 नीचे को, वो तो क्लॉकवाइज है, वो ये है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जो बिलो द सी लेवल बनता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ करता है। तो अबव वाले को एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंटी क्लॉकवाइज होता है कि जिस तरह हमारी क्लॉक की रोटेशन होती है उससे ऑपोजिट, यानी कि अगर 12 है फिर उससे पहले 11 10, या 1 से पहले 12 फिर 11 फिर 10 9, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, बल्कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव। ये दो बातें जो है ना ये आप अच्छी तरह नोट कर लें। एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव। कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है ये पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज एंगल हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलो जी, हमें इतनी बात की तो समझ आ गई कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों में फ़र्क क्या है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव है? कि हमारे पास स्टैंडर्ड डिफाइंड है कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर रेस डिस्प्लेसमेंट तय करती हैं एंगुलर वाला, तो वो हमारे पास जो एंगल बनता है वो बनता है नेगेटिव एंगल्स। ठीक है, अब हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया कि एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स के बारे में ब्रीफ जो है वो हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि इनकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कौन से मेथड्स डिफाइन है कि हम इन एंगल्स की मेजरमेंट करें। तो कॉमनली हम लोग दो मेथड ही यूज़ करते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको भी मैं रेज करने वाला हूँ। यहाँ पे सिर्फ यही लिखा था कि टर्मिनल साइड क्या होती है और फाइनल साइड या फिर उसकी इनिशियल साइड क्या हुआ करती है। ठीक है जी, अब हमारे पास देयर आर कॉमनली यूज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। देयर आर कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब कॉमनली हम कौन सा यूज करते हैं? एक करते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम और एक हम बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें जितना भी हम एंगल यूज करते हैं सर्कुलर सिस्टम में करते हैं, और कैलकुलस के अंदर जितना हम एंगल यूज करते हैं सेक्सागेसिमल में यूज करते हैं। सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या होता है? सेक्सागेसिमल सिस्टम को हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं या इसके बारे में समझते हैं ये क्या है, ये मैं रेज करने वाला हूं। बेसिकली जो हमारे पास सेक्सागेसिमल सिस्टम आता है, सेक्सागेसिमल सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री, मिनट्स,
एंड सेकंड्स वाला, यानी कि इसकी निशानी क्या है इसको याद रखने की कि ये वाला जो सिस्टम है ये डिग्री, मिनट और सेकंड पर कंसिस्ट होता है। अब डिग्री क्या है, मिनट क्या है और सेकंड्स क्या है, इसको समझते हैं कि अगर हमारा कोई भी एंगल है, ये मैं इसको रेस करने वाला हूं, अगर हमारा कोई भी एंगल है, लेट्स सपोज हमें पता है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रा कर लेते हैं कि ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये है जी एक्स डैश एक्सिस एंड आल्सो वी हैव अ वाई डैश एक्सिस, द इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओरिजिन ओ। अगर हमारा कोई भी एंगल यहाँ से रोटेट के बाद, अच्छा यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन में, ये हम सीखेंगे कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंगल को और रेडियन से डिग्री, मिनट, सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे होता है जी 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन, यहाँ पे होता है हमारे पास 270 डिग्री या फिर 3π/2 रेडियन एंड अगेन 360 डिग्री या फिर 2π रेडियन। अब हमें पता लग गया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसकी 0 पे भी वही वैल्यू होगी, 360 पे भी वही वैल्यू होगी, 2π पे भी वही वैल्यू होगी। कि अगर कोई भी हमारी टर्मिनल साइड कोई भी रे रोटेट करके वापस एक्स एक्सिस पे आ जाती है, इट मींस उसने 360 डिग्री एंगल कवर किया। उसने कितना एंगल कवर किया, 360 डिग्री, यानी कि वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। और अगर ये आधी रोटेशन कवर करता है, लेट्स सपोज, ये मैं बात एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूं, अगर कोई भी हमारी जो टर्मिनल साइड है जो कि इनिशियल साइड से स्टार्ट होके ये बिल्कुल स्टार्ट होके अगेन वापस ही एक्स एक्सिस पे आ जाती है, एक रोटेशन इसने कवर की है, इसका मतलब उसने 360 डिग्री एंगल कवर किया है, ठीक है। अगर उसने हाफ रोटेशन की है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसने यहाँ तक जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, अगर सिर्फ और सिर्फ उसने कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ तक, इसका मतलब अगर उसने 1/2 रोटेशन यानी कि आधी रोटेशन की है तो ये हमारे पास होता है 180 डिग्री और इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल्स। ये सारी की सारी बातें ना एमसीक्यूज में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है। कि आधी रोटेशन अगर कवर की है तो ये हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री, जो कि क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। चलें जी, अगर हम लोग चाहते हैं कि इसने आधी से भी और 1/4 कवर किया जी रोटेशन, लेट्स सपोज इतना उसने कवर किया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस था, सिर्फ इतना उसने कवर किया है और हमें पता ये एंगल कितना उसने कवर किया है, 90 डिग्री। इट मीन्स कि अगर 1/4 रोटेशन उसने कवर की हो, 1/4 रोटेशन से क्या मुराद है कि उसने जस्ट 90 डिग्री कवर किया है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल साबित हुआ कोई भी ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, वो ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल से क्या मुराद है कि कोई भी एक ऐसी ट्राइंगल, कोई भी एक 3 पॉलीगॉन्स की क्लोज्ड फिगर जिसका एक जाविया 90 डिग्री का हो, वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। इट मीन्स अगर उसने 1/4 रोटेशन कवर की है तो ये 90 डिग्री हुआ करता है। अब ये पॉजिटिव कब होगी, अगर उसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कवर की है, और नेगेटिव कब होगी, अगर उसने क्लॉकवाइज रोटेशन हमारे पास कवर की है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग इसको सेक्साडेसिमल का दूसरा नाम होता है इंग्लिश सिस्टम भी होता है, यानी कि हम इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोल देते हैं। सेक्साडेसिमल का दूसरा नाम क्या है, इंग्लिश सिस्टम, कि इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम एक ही चीज़ों का नाम है, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। अब हमने ये भी देखा कि 1 रोटेशन अगर कवर कर लें 360, आधी रोटेशन कवर कर ले 180 डिग्री, 1/4 रोटेशन कवर कर ले तो ये हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री, जिसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ते हैं कि अगर 1 डिग्री से क्या मुराद है। 1 डिग्री से क्या मुराद है कि अगर ये एक सर्कल है हमारे पास, लेट्स सपोज, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, अगर हम इस सर्कल के 360 बराबर हिस्से कर दें, 360 बराबर हिस्से कर दें तो हर हिस्सा 1 डिग्री कहलाएगा। सिंपल सी बात, कोई भी सर्कल है, यानी कि ये देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसको ये रेडियस है, इसके हमने 360 बराबर हिस्से कर दिए हैं, 360 360 इक्वल पार्ट्स में इसको तोड़ दिया है,
तो हर पार्ट हमारा 1 डिग्री कहलाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन है डिग्री को कवर करने के लिए कि व्हाट इज मेंट बाय 1 डिग्री, कि इफ वी कट या इफ वी रिप्रेजेंट अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, अगर हम किसी भी एक सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उसका हर हिस्सा हमारे पास 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, यानी कि 1 रोटेशन हमारे पास होती है 360, और अगर 360 उस दायरे के बराबर हिस्से कर दिए जाएं तो हर हिस्सा उसका क्या कहलाता है, हमारे पास 1 डिग्री कहलाता है। अब 1 डिग्री के अंदर ये आपने याद रखना है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। ये वाली मिनट की रिप्रेजेंटेशन है, मैं यहां लिख भी देता हूं 60 मिनट। 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी वजह से इसको इंग्लिश सिस्टम कहा जाता है कि एक रोटेशन है, वॉच की एक रोटेशन कितने में आती है जी, 60 होती है। घड़ी पे आपको पता है कि 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड में वाइंड अप हो जाता है। ठीक है, तो लिहाजा 1 मिनट जो होगा इसमें कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड होंगे। ये जो एक इस तरह करके प्राइम सा निशान लगाया ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 2 मैंने प्राइम के निशान लगाए हैं ये सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, SECOND, सेकंड मैंने पूरा नहीं लिखा, SEC लिख दिया है, सेकंड। हमें पता लग गया कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं जी, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ऑब्वियसली 60 ही होते हैं। ठीक है, ये तो था हेक्साडेसिमल सिस्टम हमारा डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स वाला, जिसके बारे में हमने सारा पढ़ा है। ये इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। इसमें ये 3 पॉइंट जो है काम के हैं, ये पॉइंट काम का है, ये पॉइंट, और हमें पता होना चाहिए कि हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, 90, 180, 270 एंड 360 अगेन। 360 पे आके वापस वो उसी हालत में आ जाता है जहाँ से वो स्टार्ट हुआ करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन आपको बताता चलूँ कि स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड एंगल्स, अगर कोई भी एंगल जो बनता है उसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो तो वो वाला एंगल आपका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड एंगल। ये बड़ी पते की बात है कि स्टैंडर्ड एंगल क्या है, कि अगर कोई भी एंगल बनता है उसकी अगर इनिशियल साइड है जहां से वो स्टार्ट ले रहा है, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इट मींस टू से दैट इज अ स्टैंडर्ड एंगल। सिंपल सी बात। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं सर्कुलर सिस्टम क्या हुआ करता है। ये मैं डस्टर से इसको रेस करने वाला हूं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कुलर सिस्टम क्या हुआ करता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसकी बड़ी मैंने सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो आज बताने वाला हूं कि सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में तो डिग्री, मिनट और सेकंड आ जाते हैं, इसमें जस्ट हमारे पास होता है रेडियन। कि सर्कुलर सिस्टम में क्या आता है, रेडियन आता है। रेडियन से क्या मुराद है, कि रेडियन किसको बोलते हैं, कि रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड। रेडियन, ये पहले डेफिनेशन बाय वर्ड लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ जो है वो डिस्कशन करवाऊंगा कि ये क्या होता है। रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड, सब STENDED, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। आर्क भी मैं बताता हूं कि क्या होती है। हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। कि रेडियन जो है ये एक ऐसा एंगल होता है जो कि बनता है किसी दायरे के सेंटर से और आर्क के दरमियान, कि जिसकी लेंथ जो होती है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यहां पे चलो मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूं कि ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये जो है रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। अब कोई भी इसके साथ एंगल बनता है, लेट्स सपोज ये इतना एंगल बनता है, हमें पता है कि दायरे में थ्रू आउट द रेडियस एक जैसा होता है, सेंटर से किसी भी बाउंड्री का फासला एक जैसा होता है, यानी कि थ्रू आउट द सर्कल रेडियस उसका सेम होता है। आर्क क्या होती है, ये जो बाउंड्री, एनी पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, यानी कि एनी पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। अब ये हमारे पास एक एंगल बना,
कि उसने कहा कि जी रेडियन इज द एंगल, कोई एंगल है कैसा, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दायरे के सेंटर से बनता है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, कि जो इसकी ये लेंथ है, यानी कि अगर ये आर को हम स्ट्रेट कर लें, ये हमारे पास इक्वल आ जाए कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, रेडियस के इक्वल है, तो वो एंगल हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियन में कहलाता है। सेक्साडेसिमल में हमने पढ़ा था कि किसी भी दायरे को अगर 360 बराबर हिस्से में तकसीम कर दें तो हर हिस्सा उसका 1 डिग्री कहलाता है। रेडियन की क्या बात की है कि कोई भी दायरे का सर्कल है उसके साथ एक ऐसा एंगल बनता है कि जिसकी लेंथ आर्क के साथ एंगल बनेगा ना, बाय एन आर्क, आर्क भी शामिल होगी एक, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, के जिसकी लेंथ कितनी हो, रेडियस के इक्वल हो, वो एंगल हमारे पास जो क्या कहलाएगा, कितना कहलाएगा, 1 रेडियन। 1 रेडियन, ये 1 रेडियन की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं कि कैसे हम लोग डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में और रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये था प्रीलिमिनरी, मैंने आप लोगों को सारा गाइड किया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसमें एंगल्स क्या हुआ करते हैं, टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड, एंगल पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। सेक्साडेसिमल में हमने देखा कि 1 डिग्री क्या होता है, एक रोटेशन क्या होती है, आधी रोटेशन क्या होती है, 1/4 रोटेशन क्या होती है। उसके बाद सर्कुलर सिस्टम को डिस्कस किया। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा कि कैसे हम लोग डिग्री से, सेक्साडेसिमल वाले सिस्टम से कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चंस को रेडियन वाले में, और रेडियन से कैसे कन्वर्ट करते हैं सेक्साडेसिमल, डिग्री, मिनट और सेकंड वाले में। ठीक है, उम्मीद है आज वाले लेक्चर की आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो इस वीडियो को मेरा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो अच्छे से अच्छे। अगर किसी भी पॉइंट के समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, इंशाल्लाह ज़रूर मैं उसका आंसर दूंगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सबका फ़ायदा हो सके। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।